हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम ये टिप कैलकुलेटर एक छोटा सा HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। टिप कैलकुलेटर काफ़ी बेसिक सा प्रोजेक्ट है ये। तो मैं इसका थोड़ा डेमो दे देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट होने क्या वाला है। फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आपको टिप देना है, तो आप सब में बिल स्प्लिट करना चाहते हो कि कितना कितना ईच पर्सन को पे करना पड़ेगा जितना भी टिप हम देना चाहते हैं। तो जैसे आपका बिल अमाउंट अगर 1200 बनता है फॉर एग्जांपल, और आपने सर्विस में 25% यानी सर्विस काफ़ी अच्छी लगी आपको, आपने सेलेक्ट किया, बिल अमाउंट को 25% देना चाहते हो और कितने नंबर में स्प्लिट करना चाहते हो। अगर आप 2 पर्सन गए हो तो पहले तो ये बिल अमाउंट टोटल जो है उसका 25% निकालेगा और उसको भी 2 पर्सन में डिवाइड कर देगा एंड जितना भी ईच पर्सन को देना होगा वो मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर इसको आप 50% करो तो 600 आएगा, 25 पे ये 300 आ रहा है। 300 को अगर आप नंबर ऑफ़ पर्सन 2 से डिवाइड करो तो वो 150 ईच पर्सन को पे करना पड़ेगा। अगर आप मान लो बिल अमाउंट आप कुछ नहीं डालते हो, आप फॉर एग्जांपल आपने कोई नंबर सेलेक्ट किया और आपने सर्विसेज नहीं सेलेक्ट किया कि आपको सर्विस कितने चाहिए और आप सीधा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो, तो ये आपको वार्निंग सेंड करेगा, प्लीज़ एंटर अमाउंट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, और आप सर्विस सेलेक्ट करते हो, फिर नंबर ऑफ़ पर्सन डालते हो, 0 या 1 2 जितना भी, तो आपको ईच पर्सन का कितना बन रहा है वो कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये प्रोजेक्ट आप खुद से बनाने की पहले कोशिश करो, जो प्रॉब्लम आए तो फिर वीडियो तो है ही, आप पॉज करो, वीडियो देखो एंड देन फिर खुद से बनाने का ट्राई करो। तो चलते हैं अपने VS कोड में और इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है टिप कैलकुलेटर। आप भी अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना, उसे VS कोड में ओपन कर लेना और अब चलते हैं साथ में एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ एक टॉप पे आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, इसका नाम हम लोग डाल देंगे index.html। ठीक है, और हम लोग चलेंगे अपना बाकी का कोड लिखने के लिए। सबसे पहले तो हम अपना वो बॉयलर प्लेट कोड ही डाल देते हैं। तो Shift and 1 प्रेस करने से आपका ये बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हो। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं टिप कैलकुलेटर, सो इसका नाम हम लोग वही लिख देते हैं, टिप कैलकुलेटर। और इस प्रोजेक्ट को हम लोग गो लाइव कर देंगे। इससे पहले मैं एक H1 टैग लिख देता हूँ। मैं यहाँ से इस कॉर्नर से गो लाइव पे क्लिक करूँगा और हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हाई प्रिंट होता हुआ हमें दिख रहा है। अब मैं चलता हूँ अपने VS कोड में वापस और हम लोग इस प्रोजेक्ट को करेंगे बनाना शुरू। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि क्या क्या फील्ड होने वाला है हमारे इस टिप कैलकुलेटर में। तो सबसे पहले तो आप जो अमाउंट पे करना है आपको वो फिल करो, तो हमें एक अमाउंट का फील्ड चाहिए। फिर आप टिप कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब टिप कितना % आप टिप देना चाहते हो उसका एक फील्ड होगा। एंड देन नंबर ऑफ़ पर्सन, अगर आप 2 लोगों के साथ या 3 लोगों के साथ रेस्टोरेंट या होटल में गए हो तो उसमें बिल डिवाइड होगा, तो आप नंबर ऑफ़ पर्सन का भी एक फील्ड ले सकते हो। और एक कैलकुलेट बटन होगा और उसमें हमें बस टिप कैलकुलेट करके दे देना। तो एक छोटा सा ही ये भी प्रोजेक्ट है, 3-4 बस में फील्ड डालने हैं और हमारा एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपना एक CSS का भी फाइल बना लेते हैं जो कि होगा style.css एंड हम इसे लिंक कर देंगे अपने index.html पे। मैं लिंक करूँगा अपने CSS को और वो लिंक हो चुका है। फिर हमें पता कैसे चलेगा ये लिंक हुआ भी अभी नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये बॉडी टैग जो अपना बॉडी है उसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दूंगा, लेकिन थोड़ा लाइट नहीं, डार्क साइड में मैं थोड़ा, और आप देखना ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। इसे आप एक हाइट विड्थ भी दे दो, हाइट हम 100 VH का देंगे एंड जो कि वो पूरे स्क्रीन को आप लेगा, जितनी भी आपकी स्क्रीन है 100 VH, तो आपकी पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा। एंड विड्थ भी हम लोग 100% डाल देंगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं, चलते हैं अपने HTML पे वापस। तो ऐसा करते हैं कि हम एक कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर, और इस कंटेनर में हम एक H1 टैग डालेंगे जिसका नाम होगा, जिसमें हम लोग लिख देंगे टिप कैलकुलेटर। ओके,
तो इस कंटेनर क्लास को हम लोग गेट कर लेते हैं अपने style.css पे एंड इसको स्टाइलिंग देते हैं कुछ। मैंने शायद कॉपी नहीं किया, कोई बात नहीं, मैनुअली लिख लेते हैं। तो कंटेनर क्लास हमने लिख लिया है और इसमें हम कुछ स्टाइलिंग देंगे। सबसे पहले तो इसका कुछ हाइट विड्थ डिफ़ाइन करते हैं। तो मैं इसकी हाइट नहीं डिफ़ाइन करूँगा क्योंकि हम लोग जो भी कंटेंट डालेंगे इस कंटेनर के अंदर में ऑटोमेटिक जितना हाइट लेगा उसके हिसाब से वो हाइट एडजस्ट हो जाएगा। तो वो आपको पता चलेगा धीरे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एक विड्थ ले लेते हैं। पहले इसको मैं 50% में विड्थ कर देता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा लाइट ही होगा, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लाइट बस। तो ये अभी हमें दिखेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर कुछ कंटेंट मैंने डाला नहीं है। आप इस कंटेनर के अंदर ओके, इस कंटेनर के अंदर ठीक है, लेकिन ये कंटेनर तो हमें दिखना चाहिए। जी हाँ, शायद स्पेलिंग मिस्टेक था। तो विड्थ इसकी कुछ ज़्यादा है, मैं 40% विड्थ करके देखता हूँ, ठीक लग रहा है। अब हमें तो पहले वही करना है कि सेंटर जो हमारा बेसिक सा है, हमेशा सेंटर हम करते ही हैं। तो मैं बॉडी को ही डिस्प्ले फ्लेक्स एंड वो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर ये यूज़ करके हम इसको सेंटर में कर लेंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से क्या होगा, जो भी ये एक्स डायरेक्शन में है वो सेंटर में आ जाएगा, आप देख सकते हो। एंड वाई डायरेक्शन में भी सेंटर में करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये वाई डायरेक्शन के भी सेंटर में आ जाएगा। अब देखना, ये हमारा कंटेनर है तो, और इसके अंदर हमने एक h1 टैग डाल रखा है ऑलरेडी। h1 टैग को क्या करते हैं हम लोग, गेट करते हैं एंड थोड़ा सा इसको भी स्टाइलिंग देने की कोशिश करते हैं। जो हमारा h1 टैग है इसको तो आप पहले क्या करो, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो क्योंकि हमें वो थोड़ा बीच में चाहिए। ठीक है, ये सेंटर में आ चुका है और मैं h1 टैग का थोड़ा बैकग्राउंड कलर भी दूंगा। तो ये जो, ठीक है, मैं पहले इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग कुछ सिलेक्ट कर लेंगे। आप स्टाइलिंग अपने हिसाब से देख लेना, को जो अच्छा लगे। मैं स्टाइलिंग अपने हिसाब से देख लेता हूँ। तो कुछ ऐसा कलर है, पर्पल सा, अच्छा नहीं लग रहा है ये मुझे। कुछ डिफरेंट कलर भी हम लोग दे सकते हैं। ओके, तो इसका मैं ऐसा करता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली भी हम लोग चेंज कर ही लेते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली। और इस बार आप जॉर्जिया 10 टाइम्स, ये भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो गिल सैंस ठीक लग रहा है, ये पहले से बेटर लग रहा है। तो ये हमारा h1 है। मैं ऐसा करता हूँ कि पैडिंग थोड़ा सा डाल देता हूँ, बट लेफ़्ट राइट तो ऑलरेडी हमने सेंटर में कर ही रखा है। टॉप बॉटम हम लोग पैडिंग डाल देते हैं, जो कि होगा 1% मेरे ख्याल से। सॉरी, मैंने लेफ़्ट राइट क्यों डाल दिया, ये 0 होगा एंड ये 1% होगा। टॉप बॉटम पैडिंग थोड़ी और बढ़ाई जा सकती है, सो मैं 1.5 बढ़िया लग रहा है ये। और आप कुछ स्टाइलिंग करना चाहो, मैं ऐसा करता हूँ, जो टॉप लेफ़्ट का जो रेडियस है वो मैं 10 पिक्सल, टॉप राइट रेडियस 20, इसको मैं 15 कर देता हूँ, 15 पिक्सल। एंड जो टॉप राइट
टॉप राइट रेडियस, इसको भी मैं 50 कर देता हूँ, 15। ठीक है, अभी के लिए आगे स्टाइलिंग देख लेंगे और क्या सुधारा जा सकता है। फ़िलहाल मैं कंटेनर क्लास के अंदर, कंटेनर डिव के अंदर एक और डिव लूँगा जिसका नाम होगा इनर डिव। ठीक है, इनर डिव, इसके अंदर हम लोग वो अपना पूरा HTML और सारे HTML कोड लिखेंगे जिसमें जो इनपुट टैग्स होंगे। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, भी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये इनर डिव में एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, या फिर पैराग्राफ ही टैग ले लेता हूँ मैं, एंड बिल अमाउंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल अमाउंट। और एक इनपुट टैग भी हम लोग लेंगे, जिसका टेक्स्ट होगा, एंड इसमें एक प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं जिसका नाम होगा अमाउंट टू बी पेड। तो ये हमारा इनपुट टैग दिख भी रहा है कि नहीं? जी हाँ, दिख रहा है। तो इसको भी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग हम लोग देंगे, पी टैग को एंड अपने इनपुट टैग को। सो पहले इसको ही स्टाइल कर लेते हैं। क्या मुझे इसे क्लास नेम देना चाहिए? नहीं, ऐसे हम लोग कर लेते हैं। तो पी टैग को हम लोग क्या स्टाइलिंग देंगे थोड़ी बहुत। पहले तो आप ऐसा करो कि जो हमारा इनर डिव है उसको ही कुछ स्टाइलिंग देते हैं, इनर डिव, ताकि हमें दिखे क्या करना। इनर डिव में तो पहले हम लोग बैकग्राउंड कलर देते हैं, ऐसे रैंडमली मैं दे रहा हूँ कोई सा भी कलर, बाद में डिसाइड कर लेंगे। और ऐसा करते हैं, टॉप बॉटम तो नहीं, बट लेफ़्ट राइट से हम लोग इसमें पैडिंग डाल देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। सो टॉप बॉटम हम लोग 0 रखेंगे एंड लेफ़्ट राइट 2% डाल देते हैं, टॉप बॉटम 2%। तो 2% ठीक ही लग रहा है बाद में, या फिर इसको 3 कर देते हैं हम लोग, टॉप लेफ़्ट राइट 3%, एंड आगे फिर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पैराग्राफ टैग का फॉन्ट साइज़ ही इंक्रीज़ करूँगा, जो कि 20 पिक्सल करके हम लोग देखते हैं कैसा दिख रहा है ये, जो कि ठीक ही दिख रहा है। और अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इनपुट टैग की ओर। इनपुट टैग का सबसे पहले तो हम लोग विड्थ डिफ़ाइन करते हैं कुछ, जो कि 90% देखते हैं एक बार करके। 90% ठीक लग रहा है, 90% आई गेस। और फिर पैडिंग डाल देते हैं हम लोग, जो कि 1%, थोड़ी सी और बढ़ाई जा सकती है 2% की ओर। ठीक है, मैं अगर ऐसा करता हूँ, टॉप बॉटम ठीक है 2%, लेफ़्ट राइट मैं 1% कर देता हूँ, तो ये ज़्यादा बढ़िया लगेगा। एंड या फिर टॉप बॉटम भी कम कर देते हैं हम लोग, 1.5। चलो, अब हमें क्या, अब मैं बॉर्डर मैं नन कर देता हूँ, एंड आउटलाइन भी इसका जो नन कर देता हूँ। लेकिन बॉर्डर बॉटम हम लोग डालेंगे, एक बॉर्डर बॉटम हम लोग डाल देंगे, जो कि होगा 2 पिक्सल सॉलिड, एंड कलर हम लोग इनिशियली भी ब्लू लेकर देखते हैं। मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ, जो कि मैच करना चाहिए हमारे H1 टैग से, मैच करवा देता हूँ इसको। या फिर सेम हम लोग H1 टैग के जैसा ही इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं, इसको कॉपी करो एंड पेस्ट मार दो।
हैश लगना यहाँ पे भूल गया। तो ये हमारा इनपुट टैग रेडी है एक। तो ऐसा हमें एक और चाहिए होगा, एक और हम, बट इस बार हम लोग क्या करते हैं, एक और पैराग्राफ टैग लेते हैं और इसमें हम लोग डालेंगे हाउ इज़ द सर्विस। जो कितना % आप टिप देना चाहते हो, हाउ इज़ द सर्विस, वो यहाँ से डिसाइड होगा। ओके, हाउ इज़ द सर्विस, ये पैराग्राफ टैग दिखा, हमें दिख गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर देता हूँ कि यूज़र यहाँ पे क्लिक करे अगर, तो उसे ड्रॉप डाउन दिखे कि उसके सर्विस में कितना % वो टैक्स ऐड करना चाहता है। तो उस टाइप का मैं कुछ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे एक ऑप्शंस का फील्ड देंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा सिलेक्ट टैग का, जिससे आप ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। तो अभी तो हम लोग इसमें आईडी सर्विसेज डाल देते हैं, सर्विसेज, ठीक है। एंड इसमें ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा यही होगा कि ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग डालेंगे सिलेक्ट, एक डमी टेक्स्ट रहेगा सिलेक्ट का यहाँ पे जैसे देख सकते हो, लेकिन ये भी सिलेक्ट हो जाता है। तो अभी हम इसे क्या करेंगे, डिसेबल करेंगे। तो मैं ये वैल्यू हटा देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू का कोई काम नहीं है। तो हम लोग इसका सिलेक्टेड इसको रखेंगे और डिसेबल कर देंगे इसे एंड हिडन, ताकि ऑप्शंस जो हम आगे ऑप्शंस क्रिएट करने वाले हैं उसमें ये सिलेक्ट हमें एक ऑप्शन के जैसे नहीं आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे एक मैं 25% का ऑप्शन डालूँ और आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो सिर्फ 25% आ रहा है। अगर आप हिडन हटा देते हो यहाँ से तो देखो क्या होगा, सेलेक्ट भी आ रहा है 25 भी आ रहा है, लेकिन हमें सेलेक्ट तो नहीं रखना है ना। भले ये डिसेबल है लेकिन इसको रखना तो नहीं है ना। अगर डिसेबल ना करूँ, डिसेबल भी हटा दूँ तो देखो क्या होगा, आप इसे भी सिलेक्ट कर पा रहे हो, जो कि सही नहीं है। इसे तो बस मैंने एज अ डमी टेक्स्ट डाला था, तो इसके कारण मैं उसे डिसेबल कर रहा हूँ एंड हिडन कर रहा हूँ उसको, ताकि वो हमारे ऑप्शंस में ना दिखे। इसी तरह वैल्यू में हम इसको 0.25 डाल देंगे, क्योंकि वैल्यू हम 0 से 1 के रेंज में डाल सकते हैं। तो वैल्यू 0.25 यानी 25%। और इसी तरह से हम लोग कुछ ऑप्शंस क्रिएट कर देते हैं, जैसे एक 20% का ऑप्शन लेते हैं, 20% का ऑप्शन, एक ऑप्शन लेते हैं 15% का, एक ऑप्शन लेते हैं 10% का एंड एक ऑप्शन लेते हैं 5% का, 5% का। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज के साथ साथ और डाल देता हूँ कुछ टेक्स्ट भी, जैसे टॉप नॉच 20% में मैं डाल देता हूँ एक्सीलेंट, 15% में मैं गुड, 10% में बैड एंड इसमें वर्स्ट, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शंस देखो, सेलेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो 25, 20%, 15% ये हमारा जो भी टिप है वो आ जाएगा। तो इसको भी थोड़ी सी सेलेक्ट को भी थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं हम लोग। तो मैं सोच रहा हूँ इसका स्टाइलिंग भी सेम इनपुट जैसा ही रखूँ। तो कॉमा लगा के हम लोग इसमें सेलेक्ट भी डाल देंगे, तब दोनों की स्टाइलिंग लगभग सेम हो जाएगी। ओके, ये सही लग रहा है। इसका टेक्स्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्या हम लोग, फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं थोड़ा बढ़ा दूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ के लिए 15 पिक्सल्स कैसा रहेगा, गंदा लग रहा है ये, नहीं ठीक लग रहा है।
पैराग्राफ को भी हम लोग थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं, तो उसका फॉन्ट वेट मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट वेट मैं 500 कर देता हूँ। ठीक, फॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा कम कर देते हैं इसका। ओके, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया ये तो यार। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट है। 2 फील्ड तो हमने ले लिया कि आपने कितने का बिल पे करना है, वो आपका सर्विस कैसा था वो भी हमने सेलेक्ट करवा लिया यहाँ से यूज़र से। एक और ऑप्शन देना है कि नंबर ऑफ़ पर्सन कितने थे, तो ये सिलेक्ट के बाद एक और हम लोग पी टैग लेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ पर्सन्स डाल सकते हैं, जिसमें ये बिल स्प्लिट होगा तो नंबर ऑफ़ पर्सन भी डाल सकते हैं। सो ऐसा करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन, टोटल, मैं पूरा ही लिख देता हूँ इसको, टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन। इसमें एक और इनपुट टैग होगा जिसमें यूज़र टेक्स्ट की जगह नंबर डालेगा, कितने टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन थे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक का। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पैराग्राफ के साइड मार्जिन पैडिंग टाइप कुछ आ रहा है, तो वो शायद हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर नहीं लगाया है। सो हर एक टैग का खुद अपना ही कुछ मार्जिन पैडिंग टाइप्स होता है, तो उसे हमें ख़त्म करने के लिए उसे ज़ीरो करना होगा, नहीं तो वो इसी वजह से मेरे ख्याल से ये दिख रहा है। देख सकते हो आप, ये पूरा ही चिपक गया। कोई बात नहीं, अब थोड़ा ज़्यादा बेटर ये लगेगा। इसका पहले से कुछ मार्जिन पैडिंग था जो कि अच्छा नहीं लग रहा था, अब ये ठीक लग रहा है। हमें स्टाइलिंग थोड़ी और बेटर करनी होगी। सो क्या करते हैं, हम इसका मार्जिन बॉटम डाल देते हैं H1 टैग में। यहाँ पे कुछ ये H1 टैग में हम मार्जिन बॉटम कुछ डाल देते हैं। तो मार्जिन बॉटम 5 VH करके देखता हूँ मैं, ये ज़्यादा है 5 VH। 3 VH कैसा रहेगा? ठीक है 3 VH। और 3 VH ठीक है। और मैं इसका क्या करता हूँ, कंटेनर का कलर हटा देता हूँ। कंटेनर का कलर का हटा दूँ तो ऐसा दिखेगा, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। या फिर जो ये रेड है इसको मैं वाइट देता हूँ एंड इसका मार्जिन हटा देते हैं हम लोग। तब कैसा दिखेगा? ये पहले से बेटर दिख रहा है। अब क्या करता हूँ, ये जो हमारा इनर डिव है इसमें टॉप बॉटम भी हम लोग पैडिंग डाल सकते हैं थोड़ा। इनर डिव जो हमारा टॉप बॉटम भी हम लोग पैडिंग डाल देते हैं 1% का। टॉप बॉटम हम लोग पैडिंग डालेंगे 1% का, जो कि सही लग रहा है। थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं 1% से 2% की ओर। ठीक है। एंड पैराग्राफ जो टैग है इसका मार्जिन बॉटम हम लोग बढ़ा देते हैं थोड़ा। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, 10 पिक्सल में करेंगे मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम सही है। एंड जो भी इनपुट है एंड सेलेक्ट है उसका भी थोड़ा मार्जिन बॉटम हम लोग कर देते हैं। तो मार्जिन बॉटम इसका भी 10 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, भी के लिए ठीक है। एक बटन ले लेते हैं हम लोग इसी कंटेनर के अंदर, या फिर मैं तो कहूँगा ये इनर डिव के अंदर ही लेते हैं हम लोग। एक बटन ले लेते हैं हम लोग, इसका कैलकुलेट नाम डाल देते हैं। एंड बटन को भी कुछ स्टाइलिंग हम लोग दे देते हैं। आप बटन के लिए भी कोई अच्छी सी स्टाइलिंग सोच लेना अपने हिसाब से। मैं इसको विड्थ अगेन 80% या 90% ही ठीक रहेगा। 90% कम आ रहा है, 95%। ऐसा करता हूँ, इसको 80% डालता हूँ, बट
टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसका टेक्स्ट सेंटर में कर देते हैं हम लोग। एंड थोड़ा पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम। पैडिंग हम लोग टॉप बॉटम 1% डालेंगे, लेफ़्ट राइट 0। थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं 1.5। सही है, ठीक है। इसको का अगर मैं 100% कर दूं विड्थ तो पूरा ही ले लेगा ये, जो कि ठीक लग रहा है, कुछ ज़्यादा बुरा लग नहीं रहा। इसका भी विड्थ हम लोग 100% बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, ये सिलेक्ट का विड्थ 95% या फिर 92%। ओके, कैलकुलेट का भी हम लोग 90% ही डाल देते हैं, अच्छा दिखेगा। या फिर इसको बढ़ा सकते हैं 92% ही। कैलकुलेट बटन में हम लोग मार्जिन टॉप डाल देते हैं, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल का। ठीक है, सही लग रहा है। ऐसा करता हूँ, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम भी सही रहेगा, मार्जिन टॉप बॉटम ही कर देता हूँ इसको। आप स्टाइलिंग अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, नो इशू, कोई ज़रूरत नहीं है ये रखने की। तो ये लगभग मेरा ओवरऑल टिप कैलकुलेटर का HTML CSS तैयार है। बाकी कुछ इस पे एक कर्सर पॉइंटर, इसका मैं ये बॉर्डर नन कर देता हूँ, बॉर्डर नन, एंड आउटलाइन भी नन कर देता हूँ। एंड बैकग्राउंड कलर इसका हम लोग कुछ देख लेते हैं अच्छा सा। बैकग्राउंड कलर थोड़ा इसी थीम से मैच करता हम लोग डाल देते हैं, जो भी हमारा H1 टैग है उसी से मैच करता हुआ। और उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आप ले सकते हो 20 पिक्सल्स, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा है। 16 पिक्सल्स कम है, 18, परफेक्ट। फ़ॉन्ट विड्थ डिफ़ाइन कर देते हैं हम लोग इसका, जो कि 500, 600 कैसा रहेगा, 5 ही ठीक है, 500 ही ठीक है। कर्सर इसको हम लोग पॉइंटर कर देते हैं ताकि बटन जैसा ही दिखे भी। ओके, तो ठीक लग रहा है ये। तो टिप कैलकुलेटर का हमारा HTML एंड CSS कंप्लीट है। और अब हम लोग इसका जावास्क्रिप्ट पार्ट देखेंगे। जावास्क्रिप्ट देख सकते हो, ये HTML और ये रहा हमारा CSS का कोड। कुछ स्टाइलिंग आप चेंज करना अपने हिसाब से, जो आपको बेटर लगे। और अब हम लोग इसके जावास्क्रिप्ट का पार्ट देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे पूरा उसका टोटल जितना भी होगा। टिप कैलकुलेट करके जितना भी टोटल आएगा वो हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। सो ठीक है, मिलते हैं जावास्क्रिप्ट के पार्ट में। तो ऐसा करते हैं, जावास्क्रिप्ट के पार्ट पे जाने से पहले हम लोग अपना HTML का थोड़ा सा कोड और बाकी रह गया वो कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमें जो भी दिखाना है, जो भी हमारा टोटल होगा, उसका भी डमी टेक्स्ट क्रिएट कर ही लेते हैं, बाद में हम लोग उसको चेंज कर देंगे। सो इसका नाम डाल देते हैं हम लोग टिप, एंड इसमें एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं एंड लिख देते हैं टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट ये रहा।
टोटल अमाउंट कितना कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। और स्पैन टैग के ऐसा करते हैं, स्पैन टैग के अंदर हम लोग डाल देते हैं टोटल जो भी होने जा रहा है। जैसे मैं टोटल 500 अभी डाल देता हूँ एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट ये रहा। अब देख सकते हो टोटल अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है मुझे। ये टोटल अमाउंट, इसको मैं जो टोटल अमाउंट शो कर रहा है पैराग्राफ टैग के अंदर ही डाल देता हूँ तो ज़्यादा बेटर दिखेगा ये। ठीक है, टोटल अमाउंट शो कर रहा है और कितने परसेंट में ये स्प्लिट हुआ है। तो एक और हम लोग पैराग्राफ टैग ले सकते हैं या स्पैन टैग ही ले सकते हैं, जो भी कहो आप, जो भी लेना चाहो अपने हिसाब से ले सकते हो स्पैन टैग। एंड जो भी टोटल अमाउंट होगा वो कितने में स्प्लिट हुआ है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो ईच टोटल अमाउंट 500, यानी टोटल अमाउंट ना शो करके हम लोग टिप अमाउंट शो कर सकते हैं यहाँ पे, टिप अमाउंट। और कितना होगा वो एंड ईच पर्सन पे। तो इसके लिए मैं स्पैन टैग को ये पैराग्राफ के अंदर ही डाल देता हूँ, यानी टिप अमाउंट कितना परसेंट में वो डिवाइड हुआ, ईच पर्सन कितना, यानी 500। आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो, जैसे 200 ईच पर्सन। तो अगर आप मान लो अमाउंट हमारा था 400, ठीक है, एंड नंबर ऑफ़ पर्सन 2 थे, तो वो 200 ईच। इसके कारण यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे टिप अमाउंट को। आप मैं क्या करता हूँ, इसको जो टिप है टिप को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ एंड थोड़ी बहुत मार्जिन की ज़रूरत है हमें या पैडिंग की, जो भी आप देना चाहो। पैडिंग में टॉप बॉटम 1% डाल देता हूँ, ठीक लग रहा है ये। एंड क्या हमें उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी ठीक ही लग रहा है। तो होपफुली समझ में आया होगा ये HTML एंड CSS का पार्ट, कि हम लोग यहाँ पे टिप कैलकुलेट करके देंगे कि कितने परसेंट में ये स्प्लिट हुआ और ईच पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा। पता चल गया होगा कि अगर 400 बिल बना है, 2% में स्प्लिट करना है उसे, तो 200 रुपया ईच। इस तरह से हम लोग इसको स्प्लिट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अभी हमने ये यहाँ पे सर्विस का परसेंटेज सेलेक्ट नहीं किया है, तो अगर टोटल बिल अमाउंट 400 है, अगर मैं यहाँ से 25% सेलेक्ट करूँ, नंबर ऑफ़ पर्सन 2 है, तो मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ ईच, यानी 50 रुपये पर पर्सन पे करना पड़ेगा, यानी 100 रुपये टोटल वो टिप हुआ। सो इस हिसाब से हम लोग इसको टिप कैलकुलेटर को इसका लॉजिक लिखेंगे, बनाएंगे। तो अब इसके जावास्क्रिप्ट के पार्ट पे चलते हैं आगे और जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इसका काफ़ी छोटा सा पार्ट होने वाला है, जावास्क्रिप्ट का कोड काफ़ी छोटा होगा। तो मैं इस HTML के अंदर ही बॉडी टैग के क्लोज़ होने के कुछ पहले स्क्रिप्ट टैग यूज़ करके इसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिख दूँगा। तो सबसे पहले हम लोग एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे, एक फ़ंक्शन हम क्रिएट करेंगे और फंक्शन का नाम होगा कैलकुलेट टिप। ये इसका C मैं छोटा कर देता हूँ, कैलकुलेट टिप फंक्शन क्रिएट करेंगे। और ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब यूज़र कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे ऑन क्लिक। तो आप क्या करो, इस कैलकुलेट टिप फंक्शन को कॉल कर दो। तो यानी जब भी यूज़र कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेगा, ये फंक्शन रन होगा और जो भी हमने यहाँ पे लॉजिक लिख रखा होगा वो उस हिसाब से हमें लॉजिक आंसर क्रिएट करके दे देगा। तो अभी हमारा सबसे पहला काम क्या होना है, हमारा सबसे पहला काम तो यही है कि जो भी यूज़र ने अमाउंट, जो भी यूज़र ने परसेंटेज और जो भी नंबर ऑफ़ पर्सन सेलेक्ट या फिर इनपुट दिया है, हमें तो पहले वही गेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं अमाउंट, कॉन्स्ट अमाउंट, और उसमें जो भी यूज़र ने अमाउंट डाल रखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या फिर क्लास नेम, जो भी मैं यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी
सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड अमाउंट में हमने कोई आईडी दे रखी है क्या? बिल अमाउंट में हमने यहाँ पे इनपुट में कोई आईडी नहीं दे रखी है। यहाँ पे आईडी हम लोग दे देते हैं अमाउंट का। ठीक है, हमने यहाँ पे अमाउंट आईडी दे दिया। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम लोग इस आईडी से इसे गेट कर लेंगे इस इनपुट को। और इसमें जो वैल्यू होगी, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये क्या दिख रहा है, अमाउंट। ठीक है, ये फंक्शन रन होगा तो मुझे क्या मिलेगा? पहले कंसोल, हम लोग गए कंसोल स्टेटमेंट पे। यहाँ पे मैं अभी तो फ़िलहाल वो वैल्यू नहीं आएगा। कैलकुलेट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप देखना ये अमाउंट जो हमारा अमाउंट टैग था, अमाउंट का जो इनपुट टैग था, वो उसका रेफरेंस हमें मिल चुका है। तो अब जो भी वैल्यू यूज़र ने टाइप करी है, यहाँ पे जैसे मैंने 2 टाइप करा है, तो हमें ये 2 वैल्यू भी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इसकी वैल्यू डॉट वैल्यू से हम लोग इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो डॉट वैल्यू मैंने जैसे लिख दिया, अगर आप मैं अमाउंट को कंसोल करूं और कैलकुलेट पे क्लिक करूं, वो फंक्शन रन होगा और इसका जो वैल्यू है वो दिख जाएगा हमें। ठीक है, बेसिक काफ़ी इजी था, मुझे नहीं लगा कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे जितना भी इनपुट टैग है उसकी वैल्यू हम लोग गेट करेंगे। सो क्या करते हैं, कॉन्स्ट सर्विस। तो सर्विस हम लोग फिर से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या मैंने सर्विस में कुछ आईडी दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे आईडी सर्विसेज दिया है। अच्छा, तो ये सर्विसेज आईडी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। मैंने आईडी सर्विसेज दे रखा है, तो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे गेट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू सेम तरीके से डॉट वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करके हम लोग इसको भी मैं दिखा देता हूँ लॉग करके। कंसोल डॉट लॉग में अगर सर्विस को कंसोल करूँ और यहाँ पे 25 अगर मैं डालता हूँ, तो आप देख सकते हो 0.25 ये हमें वैल्यू इसकी मिल चुकी है। आप हमने यहाँ पे वैल्यू डाला था ना 25% में 0.25, तो वही वैल्यू हमें मिल रही है। सेम तरीके से अब हम लोग नंबर ऑफ़ पर्सन को भी गेट करेंगे। तो कॉन्स्ट पर्सन में हम लोग सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड जो भी पर्सन, क्या हमने आईडी दे रखा है उसे, नंबर ऑफ़ पर्सन नहीं दे रखा है, तो यहाँ भी हम लोग एक आईडी दे देंगे पर्सन्स का। ठीक है, मैं इस आईडी से गेट कर लूँगा उसका रेफरेंस, और उसके रेफरेंस से उसकी वैल्यू गेट कर लूँगा। तो मुझे अमाउंट, सर्विस और पर्सन तीनों मिल चुका है। बट याद रखना, ये तीनों एज अ नंबर नहीं, एज अ स्ट्रिंग वैल्यू हमें मिलती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं जैसे दिखाता हूँ, कॉन्स्ट किसी एक को मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। सॉरी, कॉन्स्ट में लिख रहा था कंसोल डॉट लॉग, इसमें पर्सन को प्रिंट करके दिखाता हूँ। और नंबर ऑफ़ पर्सन मैंने अगर 12 डाला या 13, मैं कैलकुलेट पे क्लिक किया, फंक्शन रन हुआ और हमें 13 मिल चुका है। लेकिन दिख रहा होगा आपको, ये तो एज अ नंबर ही दिख रहा है, लेकिन इंटरनली ये नंबर नहीं बल्कि स्ट्रिंग वैल्यू होती है। तो मैं अगर टाइप ऑफ लिखूँ पर्सन, तो अब देखना फिर से 13 डाल रहा हूँ, कैलकुलेट फंक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और ये स्ट्रिंग वैल्यू मुझे मिल रही है कि हाँ वो स्ट्रिंग है। जो पहले था 13 वो स्ट्रिंग है एज अ नंबर नहीं, यानी वो ये 13 ऐसे नहीं, 13 एज अ स्ट्रिंग वैल्यू 13 ऐसे है। ठीक है, सॉरी क्या कर दिया मैंने। तो फिर ये समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और वो आगे का फंक्शंस लिखते हैं, आगे का लॉजिक, कि मुझे वो टोटल बिल अमाउंट जितना भी यूज़र ने सर्विस का परसेंटेज सेलेक्ट किया है एंड टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन, फिर कैलकुलेट करना उसका टिप अमाउंट, ईच पर्सन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना उसे। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ वैलिडेशन चेक्स ही लगा लेते हैं। अगर यूज़र ने अमाउंट या फिर यूज़र ने सर्विसेज नहीं सिलेक्ट किया तो हम उसे मैसेज देंगे, अलर्ट मैसेज देंगे कि आप कम से कम अमाउंट एंड भी सर्विस है वो सिलेक्ट तो करो। तो अगर यूज़र ने अमाउंट नहीं दिया है, नॉट ऑफ अमाउंट, अगर अमाउंट फॉल्स है, और या फिर क्योंकि हम लोग यहाँ पे दोनों कंडीशन में, या तो अमाउंट अगर यूज़र ने नहीं दिया है या फिर सर्विसेज नहीं दिया यूज़र ने, तो हम लोग उसे अलर्ट मैसेज सेंड करेंगे कि आप अमाउंट और सर्विसेज डालो। तो अगर जो भी सर्विस है अगर वो इक्वल्स सेलेक्ट के बराबर ही है, सेलेक्ट के बराबर है, तो हम लोग उसको अलर्ट मैसेज सेंड करेंगे
प्लीज़ एंटर अमाउंट और सर्विसेज। अलर्ट मैसेज सेंड करके हम लोग रिटर्न मार जाएंगे यहाँ से। ठीक है, मैं इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। अगर हम लोग अमाउंट ना सेंड करें और सर्विसेज सिलेक्ट करें तो भी प्लीज़ एंटर अमाउंट और सर्विसेज। ठीक है, तो इस वक्त हमने सर्विस सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करते हैं। अमाउंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं बट हम लोग सर्विस नहीं कर रहे हैं, तो भी हमें वार्निंग सेंड हो रहा है। ठीक है, इस बार अगर हम दोनों ही कर लें तो नहीं आ रहा। सही है, तो अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। हमने वैलिडेशन चेक, हमने वैलिडेशन भी लगा दिया। अब हम लोग एक छोटा सा पार्ट कर लेते हैं। अब हम लोग इसका टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी ईच पर्सन को पे करना होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग टोटल अमाउंट, मैं इसका टी छोटा कर देता हूँ, टोटल अमाउंट, जिसका फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं कि अमाउंट इनटू सर्विसेज, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग ईच पर्सन से, जितने भी पर्सन यूज़र ने डाल रहा होगा। तो याद होगा मैंने कहा था कि ये सभी एज अ स्ट्रिंग वैल्यू आते हैं, तो या तो आप इसे नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ही जावास्क्रिप्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न टाइम में अगर स्ट्रिंग वैल्यू देखता है तो उसे ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट कर देता है, जिसको टाइप कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो ये ऑलरेडी नंबर में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे कंसोल करके दिखाऊँ टोटल अमाउंट, और अभी मैं कुछ डालता हूँ 1200, एग्जाम्पल 1200, नंबर 25% एंड पर्सन 6% में मुझे स्प्लिट करना है, तो ईच 50 आ रहा है, ईच पर्सन 50। तो मैं इसे कैलकुलेट भी कर सकता हूँ कि ये सही आ रहा है कि नहीं। अगर आप 1200 लिख रहे हो इनटू 1200 डिवाइड बाई आप 6% में करो, उसके बाद इसको जो भी 25% था हमारा, तो 50 हमारा आ रहा है आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर 50। ईच पर्सन को 50-50 पे करना होगा। तो टोटल टिप अमाउंट हमारा 300 बनेगा। तो मुझे अगर आपको यहाँ पे वो भी दिखाना हो कि टोटल अमाउंट, टिप अमाउंट यहाँ पे जैसे शो करेगा, ना कि टोटल अमाउंट कितना आपको पे करना है, टिप कितना हुआ टोटल, ये तो ईच पर्सन में डिवाइड होने के बाद हम लोग यहाँ पे आंसर शो करें। अगर आपको शो करना हो कि मुझे टोटल अमाउंट जो कि 300 बन रहा था टिप का, वो भी अगर शो करना है तो वो भी आप शो वहाँ पे डाल देना। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ टिप कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो इस ईच पर्सन को कितना पे करना है, इसको पहले हमें रेफरेंस ही गेट करना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे शो करना है। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक आईडी देता हूँ उसको, सॉरी मैंने क्या कर दिया, इसको हम लोग एक आईडी दे देते हैं, और जिसका होगा टिप अमाउंट, मैंने इसकी आईडी दे दी है। इसको हम लोग गेट करेंगे पहले, इसका रेफरेंस, तो सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम लोग इसका रेफरेंस गेट कर चुके हैं। और इसके टेक्स्ट कंटेंट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी टोटल अमाउंट होगा वो डाल देंगे। भी आप देखो, अगर मैं फिर से वही डालूँ 1200, 25% एंड 6, तो 50 ईच पर्सन को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियली इसे मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, 0। तो अगर मैं कुछ और रैंडम सा डालूँ 232, 20%, नंबर ऑफ़ पीपल 23, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, लेकिन मुझे एक फ़िक्स्ड वैल्यू चाहिए कि टिप अमाउंट कितना बनेगा। जैसे ये नंबर ऑफ़ पर्सन मैंने कुछ ज़्यादा डाल दिया, कि मैं इसे कम भी कर दूँ तो होल नंबर ही आ रहा है। मैं इसे, ये देखना आप, ये 19.333 ये नहीं आना चाहिए, है ना। हम मुझे बस ये 2 डिजिट तक भी मिले तो भी सही रहेगा, जैसे 19,
कि 19 रुपये पर पर्सन को पे करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है हमारा, टोटल अमाउंट इक्वल्स जो भी टोटल अमाउंट डॉट, इसको एक फ़िक्स्ड वैल्यू पे हम लोग ले आते हैं, फ़िक्स्ड वैल्यू। और यहाँ पे जो हम लोग एक वैल्यू पास करेंगे वो आप ये बता रहे हो कि आपको डेसिमल के बाद यानी पॉइंट डॉट के बाद डेसिमल में कितनी वैल्यूज़ चाहिए। तो जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं 232 25% कैलकुलेट किया हमने, कांस्टेंट वेरिएबल, ओके सॉरी, इसको हम लोग को लेट करना पड़ेगा क्योंकि आप कांस्ट में चेंज नहीं कर सकते। अब मेरे ख्याल से एरर नहीं आना चाहिए। सो कैलकुलेट किया हमने तो 19 ईच % आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया है। जैसे मैं देखो, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और फिर से दिखाता हूँ आपको। तो मेरा 19.33 आ रहा था। अगर मैं वहाँ पे 2 फिक्स्ड में अगर यहाँ पे मैं 1 डाल दूँ, वैल्यू 1 डाल दूँ, तो देखना आप डेसिमल के बाद 1 3 यानी 19.3 हमें मिलेगा। देखना आप 232 तो 19.3 मिलेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसे पॉइंट्स के बाद मैं एक भी नंबर नहीं चाहता हूँ। तो या तो आप 0 पास कर दो या तो आप कुछ भी ना पास करो तो भी चलेगा। आपने देखा ही था पहले। तो अगर अब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक फ़िक्स्ड वैल्यू मिलेगी 19, जो कि अमाउंट पे करने के लिए ठीक है। अगर आप पॉइंट के बाद आपको डेसिमल चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे पास करके जितना डेसिमल चाहिए आपको नंबर वो आपको कर लेना खुद ही। तो हमारा तो ये कंप्लीट हो चुका है। अभी कैसा दिख रहा है हमारा प्रोजेक्ट। तो आप एक और चीज़ कर सकते हो कि इनिशियली आप इसे हाइड भी कर सकते हो, टिप अमाउंट जो भी कैलकुलेट हो रहा है, और बाद में आप इसे फिर शो कर सकते हो। तो ओवरऑल हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये भी प्रोजेक्ट काफ़ी बेसिक सा था। अगर आपको कुछ और चेंजेस करने हैं, चाहे वो CSS में हो या फिर लॉजिक में हो, तो अपने हिसाब से कर सकते हो। हमारा लेकिन ये प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। एक और बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, सही आ रहा है। तो आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। बताना आपको अगर किसी स्पेसिफिक टाइप के प्रोजेक्ट पे वीडियो चाहिए तो भी बताना, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा उसे। जब तक के लिए आप इसे खुद से कंप्लीट करने की कोशिश करो। बताओ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।